हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। ये समझ में आ रहा है जो कराया जा रहा है। थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा भी रहा हूँ भाई, लॉकडाउन की स्थिति है इसलिए ऐसा कराना पड़ रहा है। आप लोग कर लेना। आज आपका लास्ट चैप्टर शुरू कर रहा हूँ मैं, रिंग। रिंग जो है आपका, ये पीछे का ही डेफिनेशन से यूज़ होंगी। क्वेश्चन इसमें से एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का आएगा, एक 7.5 मार्क्स का आएगा और दो क्वेश्चन 5-5 नंबर के आएंगे। मतलब टोटल 20 से 25 नंबर का ये चैप्टर है। टोटल न्यूमेरिकल है, थ्योरम तो बहुत कम आएंगी इसमें से, यहाँ से इधर से। आसान लगेगा, बड़े ध्यान से इसको आप पढ़ना, ठीक है। देखिएगा, ये है एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का आएगा, एक क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का आएगा, दो क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे, 10 नंबर। मतलब टोटल 20 से 25 नंबर का आपका ये चैप्टर आएगा। अब है चैप्टर नंबर 4 है, पेज नंबर 191 है आपका ये, पेज नंबर 191, चैप्टर 4 रिंग। इसकी डेफिनेशन, जैसी डेफिनेशन देखिए, जैसी डेफिनेशन आपके पास ग्रुप की थी, वो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिविटी प्रूव करता था, ये भी यही करेगा। बस इसमें क्या होता है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों, एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों। डेफिनेशन है एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, कोई एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगी आर, वहाँ हम जी कहते थे, आर होगी, ये एडिशन और डॉट मल्टीप्लिकेशन दोनों के रेस्पेक्ट में होता है। वेयर आर इज ए नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी सेट होगा, एंड प्लस एंड डॉट, प्लस का भी और डॉट का भी, दो ऑपरेशन होंगे डिफाइंड बाय ऑपरेशन इन आर, इज नोन एज ए रिंग। फॉर ऑल ए बी सी इन आर द फॉलोइंग एक्सियोम्स आर सेटिस्फाइड। अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड होती हैं, जो मैंने यहाँ पर अब लिखी है, देखो जरा ये डेफिनेट, अगर वो जैसे वहाँ पर था, वहाँ पर लेते थे एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर जी ओ, यहाँ पर लेंगे आर, आर फॉर रिंग, प्लस और डॉट, क्लोजर प्रॉपर्टी नंबर 1 क्लोजर। तो जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी थी वहाँ पर एडिशन या मल्टीप्लिकेशन होती थी, लेकिन यहाँ एक साथ में दो आएंगी। इट इज़ क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फिर एसोसिएटिविटी में दो आएंगी, इट इज एसोसिएटिव विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, इट इज एसोसिएटिव विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। 4 तो ये हो गई। फिर है आइडेंटिटी, इसमें केवल एडिटिव आइडेंटिटी देखेंगे, यहाँ इन्वर्स में केवल एडिटिव इन्वर्स देखेंगे। तो देखो, 2 ऊपर 4, 5, 6 कंडीशन। 7वीं कंडीशन बनती है ये कम्यूटेटिविटी, ये कम्यूटेटिव होगा विद रेस्पेक्ट टू केवल एडिशन। फिर 6ठी प्रॉपर्टी होती है मल्टीप्लिकेशन इज लेफ्ट एज राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, वितरित नियम कहते हैं हम इसको। ए डॉट बी प्लस सी करा, ए डॉट बी प्लस सी, तो इधर से मल्टीप्लाई होगी ए डॉट बी से, बी डॉट ए नहीं लिख सकते, प्लस ए डॉट सी, इधर से बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ऐसे। तो अगर ये आपके पास देखो टोटल 8 कंडीशन है, 2 क्लोजर में 2 एसोसिएटिविटी में 4, 5वीं कंडीशन आइडेंटिटी, 6ठी इनवर्स, 7वीं कम्यूटेटिविटी और 8वीं हो गई ये डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर कोई दिया गया सेट इन 8 की 8 को सेटिस्फाई कर दे, इन 8 की 8 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे, तो उसको हम रिंग कहते हैं। ये डेफिनेशन भी एग्जाम में लिखने के लिए आ जाती है। एक और है, जैसे इसमें प्रॉपर्टी लिखी हुई है, सीरियल से करते थे, पहले क्लोजर, फिर एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी, इनवर्स। यहाँ कोई सीरियल नहीं, आप लास्ट की प्रॉपर्टी को पहले कर दें, पहले वाली को बाद में कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी क्वेश्चन में करते हुए दिखाई दे रहा है कि इसमें ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगी, तो सबसे पहले उसे कर दो आप। यहाँ पर कोई रूल नहीं है कि आप इन्हें सीरियल से लेकर चलेंगे। इसके बाद है डेफिनेशन अगले वाली, और डेफिनेशन है कम्यूटेटिव रिंग की। देखिए, कम्यूटेटिव रिंग है, अ रिंग आर इज सेड टू बी कम्यूटेटिव रिंग इफ इट इज कम्यूटेटिव विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मतलब तो कम्यूटेटिविटी यहाँ हुई थी, लेकिन वो एडिशन में है। अगर वो अलग से कहता है कि ये कम्यूटेटिव रिंग है, तो पहले तो ये आपको 8 की 8 कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, उसके बाद कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी मतलब ये कम्यूटेटिव रिंग प्रूव करना है, तो इसके लिए पहले ये 8 कंडीशन सेटिस्फाई होंगी, फिर कम्यूटेटिविटी विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन प्रूव करना पड़ेगा। अगर उसी में आ जाए रिंग विद यूनिटी एलिमेंट, तो देखिए यूनिटी का मतलब ये नहीं कि यहाँ से एडिटिव 0 आइडेंटिटी है, रिंग विद यूनिटी एलिमेंट है, मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में उसकी आइडेंटिटी होनी, मतलब 1 उसके अंदर। और ये जरूरी नहीं होता कि इसका अंदर 1 ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो, किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके एलिमेंट जो आए तो वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। जो क्वेश्चन के अंदर मैं करूँगा आपको दिखाई देगा यहाँ से। फिर इसके बाद यहाँ तक कर लेंगे। इसके बाद है रिंग विद 0 डिवाइजर। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंग विद 0 डिवाइजर।
कोई भी रिंग विद जीरो डिवाइजर कहलाएगा यदि उसके अंदर एलिमेंट ए ऐसा हो जो जीरो ना हो, बी ऐसा हो जो जीरो ना हो, लेकिन उनकी मल्टीप्लाई जीरो हो। तो ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? जैसे देखो, एक एलिमेंट 2 लिया, एक एलिमेंट 3 लिया, दोनों जीरो तो नहीं है, लेकिन उन दोनों की गुणा कर दी, 2 3 या 6, और अगर हम मोड लो 6 ले लें तो जीरो नहीं हो जाएगा। वो केवल मोड लो ही सिस्टम ही ऐसा कर सकता है। फिर रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, इसमें क्या होता है, एक रिंग है विदाउट जीरो डिवाइजर होगा, उसमें a इंटू बी अगर जीरो है या तो a जीरो होगा या b जीरो होगा, और यदि a इंटू बी जीरो नहीं है तो ना a जीरो होगा ना ही b जीरो होगा। ध्यान रखना दूसरी तरफ से कंडीशन है कि अगर a इंटू बी जीरो है तो या तो a जीरो या b जीरो, और यदि a भी जीरो नहीं b भी जीरो नहीं तो a इंटू बी भी आपका जीरो नहीं होगा। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है रिंग विद जीरो डिवाइजर की और रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर की, याद रखना है। इसके बाद है जीरो डिवाइजर। जो आपका जीरो डिवाइजर है, जीरो डिवाइजर के लिए एक नॉन जीरो एलिमेंट ए ऐसा होगा आर के अंदर, उसे हम जीरो डिवाइजर कहेंगे यदि वो नॉन जीरो एलिमेंट बी में ऐसे मल्टीप्लाई करे कि a इंटू बी जीरो हो जाए या b इंटू ए जीरो हो जाए। मतलब ये है कि इनमें से कोई एक जीरो होना जरूरी होता है। मतलब ए एलिमेंट है वो तो जीरो नहीं है, लेकिन दूसरा बी एलिमेंट तो जीरो, लेकिन ए एलिमेंट जीरो हो सकता है, तो उनकी मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। ये डेफिनेशन हो गई। यहाँ से देखिएगा दोबारा से, यहाँ से ये डेफिनेशन स्टार्ट की मैंने, यहाँ से यहाँ डेफिनेशन पूरी हो गई। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन हमारी यहाँ से कम्यूटेटिविटी रिंग पूरा हुआ, फिर रिंग विद यूनिटी एलिमेंट, रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर, रिंग विद जीरो डिवाइजर, और ये हो गया आपका डिवाइजर्स। ये मैंने आपको मार्क्स लिख दिए हैं। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का, दूसरा 7.5 मार्क्स का, 2 क्वेश्चन 5.2 मतलब 25 मार्क्स का चैप्टर है।